वर्षा सुंदरी के प्रति। रूप सी तेरा घन केस पास, श्यामल श्यामल कोमल कोमल, लहराता सुरभित केस पास। नभ गंगा की रजत धार में धो आई क्या इन्हें रात। कंपित हैं तेरे सजल अंग, सिहरा सा तन है सद्य स्नात। सुनिए क्या कर रही हैं कि रूपसी तेरा घन केस पास। रूपसी, रूपसी का मतलब होता है अत्यंत सुंदर स्त्री नारी। अत्यंत सुंदर स्त्री वर्षा, वर्षा को ये क्या मानी है? सुंदर स्त्री। और कहें कि सुंदर स्त्री तेरा घन केस पास। ये जो बादल हैं ना, ये तुम्हारे क्या हैं? केस हैं, तुम्हारे बाल हैं। और श्यामल श्यामल कोमल कोमल, और बाल भी कैसे हैं? काले काले और कोमल कोमल बाल हैं। लहराता सुरभित केस पास, और तुम्हारा यह सुगंधित महकता हुआ केस आकाश में लहरा रहा है। अर्थात वर्षा एक सुंदरी है और उसके बाल कौन है? ये काले काले बादल। और काले काले कोमल कोमल बादल आप देखते ही हैं कि इधर उधर लहराते हैं। तो ये महादेवी जी कह रही हैं कि ये वर्षा, ये जो तुम्हारे बाल हैं ये यही बादल हैं, और ये बादल इधर उधर लहरा रहे हैं कोमल कोमल, तो ऐसा लग रहा है कि तुम अपने बाल खोल करके लहरा रही हो। और सुनिए आगे। नभ गंगा की रजत धार में धो आई क्या इन्हें रात। नभ गंगा माने आकाश गंगा। कह रही हैं कि क्या तुमने अपने इन बालों को रात में आकाश गंगा में धोया था क्या? क्योंकि रात में आकाश गंगा कैसी है? काली है। तो क्या तुमने उसमें धोया था कि तुम्हारे बाल इतने काले लग रहे हैं? ऐसी कह रही हैं कौन? महादेवी वर्मा। कि क्या आकाश गंगा में रात को तुमने अपने बाल धोए थे क्या कि तुम्हारे बाल इतने काले? और कंपित हैं तेरे सजल अंग, सिहरा सा तन है सद्यस्ना। और तुम्हारे जो अंग हैं वो कांप रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई नहा लेता है तो नहाने के बाद थोड़ा अंग कांपते हैं। क्यों? थोड़ा ठंडी लगती है। और सिहरा सा तन है सद्यस्नात। सद्यस्नात का मतलब होता है जिसने अभी अभी स्नान किया हो। तो ऐसा लग रहा है कि हे सुंदरी, तुमने अभी अभी नहाया है, ऐसे तुम्हारे अंगों को देखकर लग रहा है। और आगे देखिए। भीगी अलकों के छोरों से चूती बूंदें कर विविध लास, रूप सी तेरा घन केस पास। कह रही हैं कि भीगी अलकों के छोरों से। अलक माने होता है नहीं, लट। लट लटकाते हैं ना, लड़कियों का देखेंगे, औरतों का उलट लटका रहता है। और हाँ, किसको? नहीं, हिप्पी नहीं। नहाने के बाद जो बाल लटक जाते हैं ऐसे ऐसे आगे, तो वो लट कहलाते हैं। और उनको हिंदी में क्या कहा जाता है? अलक। तो कह रहे हैं कि तुम्हारी अलकों से, लटों से पानी की बूंदें चू रही हैं, टपक रही हैं। तो ऐसा लग रहा है कि तुम अभी अभी नहा करके आई हो। और रूप सी तेरा घन केस पास। ऐ सुंदरी, ये जो बादल हैं ना, यही तुम्हारे मनोहर सुंदर काले काले कोमल कोमल बाल हैं। और आगे। सौरभ भी ना झीना गीला, लिपटा मृदु अंजन सा दुकूल, चल अंचल में झर झर झरते, पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल, दीपक से देता बार बार तेरा उज्ज्वल चितवन विलास, रूप सी तेरा घन केस पास। सुनिए अर्थ। कह रही हैं कि सौरभ भीना झीना गीला। सौरभ माने होता है सुगंधी से युक्त वायु, भीना माने भीगी हुई, और झीना गीला अर्थात बड़ा पतला और गीला हो गया है। क्या? लिपटा मृदु अंजन सा दुकूल। दुकूल, दुकूल माने होता है दुपट्टा। दुकूल माने दुपट्टा। ऐ रूपसी, ऐ वर्षा सुंदरी, ये जो थोड़े थोड़े बादल हैं, थोड़ा झुंझले झुंझले क्या कहते हैं? झीने बादल, अर्थात घने नहीं, हाँ हल्के हल्के जो बादल हैं, ये ऐसे लग रहे हैं जैसे कि ये तुम्हारे क्या हैं? दुकूल अर्थात दुपट्टे हैं।
ये बादल तुम्हारे क्या हैं? दुपट्टे। वो जो काले काले बादल हैं वो तुम्हारे बाल हैं, और ये बादल जो थोड़े हल्के हल्के हैं, जो आर पार जिनसे देखा जा सकता है, ये तुम्हारे क्या हैं? दुपट्टे। दुपट्टे हैं। और ये थोड़े सुगंधित, थोड़े भीने हुए, थोड़े गीले हैं। क्यों? क्योंकि तुम अभी नहा के आई हो। और चल अंचल में झरझर झरते पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल, और तुम्हारे उन आंचलों से अर्थात इन बादलों से जब पानी झरता है, टपकता है, तो ऐसा लगता है जैसे कि पानी टपक रहा है। और कौन है? पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल। और कभी कभी जब जुगनू चमकते हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम्हारे अंदर से टपक रहे हैं, वो आग, थोड़ी ज्वाला ज्वाला टपक रही है, दीपक जल रहे हैं, ऐसा लगता है। अर्थात जब जब जुगनू चमकते हैं तो ऐसा लगता है कि स्वर्ण फूल, सोने के फूल टपक रहे हैं। जुगनू माने संकीरवा। रात में कभी कभी उड़ते हैं, बल्ब जलाते हैं, लुप लाप तुरंत पकड़ने करते हैं कि नहीं? हाँ, तो कह रही हैं महादेवी वर्मा कि ऐ रूपसी, ऐ वर्षा सुंदरी, ये जो जुगनू है ना, ये स्वर्ण के फूलों के समान है, सोने के फूलों के समान है। और इन बादलों से जब पानी की बूंदें टपकती हैं तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे आंचल से पानी टपक रहा है। और देखिए, दीपक से देता बार बार तेरा उज्जवल चितवन विलास। और कभी कभी दीपक जैसा लगता है कब? जब बिजली जब कभी चमक जाती है बीच में, तो तुम्हारा जो चितवन है, चितवन होता है देखना, नज़र से देखना, तो ऐसा लगता है कि तुम कभी कभार किसी को देख ले रही हो। ऐसा लगता है कब? जब बिजली चमक जाती है तब। अर्थात तुम्हारी बिजली का चमकना ही लगता है कि तुम किसी को देख रही हो। और रूप सी तेरा घन केस पास, बार बार अंतिम पंक्तियों में रूप सी तेरा घन केस पास कह रही है महादेवी वर्मा कि ए रूपसी, ए सुंदरी, ए वर्षा सुंदरी, ये जो बादल हैं ये तुम्हारे क्या हैं? केस हैं, तुम्हारे बाल हैं, मनोहर सुंदर और काले काले बाल हैं। आगे, उच्छ्वसित वक्ष पर चंचल है बकपातों का अरविंद हार। और कह रही हैं कि और कभी कभी बादल आते हैं और कभी कभी बादल जाते हैं। तो कभी कभी हम सांस लेते हैं तो सीना फूल जाता है, सांस छोड़ते हैं तो सीना पचकता है कि नहीं? फूलता है, सिकुड़ता है। तो कह रहे हैं कि कभी कभी तुम्हारा ये जो सीने का जो हार है वो कौन है? तो बताया गया है कि बक पातों के। अच्छा, बगुलों के, बक माने बगुला, बगुलों को उड़ते हुए कभी देखे हैं? बगुले ऐसे उड़ते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि हार है। तो ऐ सुंदरी, ये बगुलों की पंक्तियां ही तुम्हारे गले का क्या हैं? हार है। सोचिए, कभी कभी आप लोग देखिए बगुलों को उड़ते हुए, बगुले एक लाइन से ऐसे फिर ऐसे उड़ते हैं, ऐसे करके। तो ऐसा करें महादेवी वर्मा कि ऐ सुंदरी, ऐ वर्षा सुंदरी, तुम्हारे गलों का हार तो ये बगुले की पंक्तियां ही हैं और बड़ी सुशोभित लग रही हैं। और तेरी निश्वासें छू भू को बन जाती मलयज बयार, तेरी निश्वासें छू भू को। और जब तुम निश्वास अर्थात सांस छोड़ती हो, अर्थात जब कभी पानी नीचे बरसता है तो धरती को जब छू जाता है, तो जब कभी कभी आप लोग देखिए पहली बार जब बारिश होती है और धरती पर बूंदें गिरती हैं और मिट्टी गीली होती है तो अजीब सी सुगंध निकलती है। कभी कभी खेत में जाते हैं, पहली बार पानी ऐसे फेंकते हैं तो भक्क से उसमें से गंध निकलती है। तो कह रही हैं कि वो वाली गंध निकलती है कब? जब तुम्हारे अंदर से पानी टपकता है। और क्या करें कि बन जाती मलयज बयार, अर्थात ऐसा लगता है जैसे कि मलय पर्वत से निकली हुई हवा आ रही है, ऐसी सुगंधी आती है। के की रव की नुपुर ध्वनि सुन, जगती जगती की मूक प्यास। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 बार लिखा है जगती जगती की मूक, यहाँ पर अलंकार है यमक अलंकार, क्योंकि जगती और जगती 2 बार है, और एक जगती का अलग अर्थ है और एक जगती का अलग अर्थ है। एक जगती का अर्थ है कि जाग जाती है और एक जगती का अर्थ है ये संसार।
क्या है? संसार। तो क्या कह रही हैं कि केकी रव की नुपुर ध्वनि सुन। जब जब ये केकी माने होता है मोर, जब जब ये मोर नाचते हैं बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि ये नुपुर ध्वनि है, अर्थात तुम्हारे पायलों की ध्वनि आ रही है। कब? जब मोर बोलते हैं तब अर्थात ये मोरों की ध्वनि ही तुम्हारे पायलों की आवाज है। और जब उनकी आवाजें सुनती हैं तो जगती जगती की मूक प्यास, तो पूरी दुनिया की प्यास जाग जाती है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति ये सोचने लगता है कि हम भी कभी जा कर के ये दृश्य देखें। और देखिए, रूपसी तेरा घन केस पास, ए रूपसी ए वर्षा सुंदरी, तुम्हारे ये जो घन हैं केस हैं यही तुम्हारे घन हैं, बाल हैं, बादल ही, और ये बड़े ही सुंदर। घन केस पास लिखी हैं, पास माने होता है बंधन, अर्थात ऐसे बादल हैं जो बंधन में बांध लेते हैं, ऐसे बादल हैं ये। और वो भी बादल किसके हैं? वर्षा सुंदरी के। और वर्षा सुंदरी के ये बादल क्या बन गए हैं? अब बाल बन गए हैं, केस बन गए हैं। किसने बना दिया है? महादेवी। अंतिम पंक्तियां हैं, सुनिए। इन स्निग्ध लटों से छा दे तन, पुलकित अंकों में भर विशाल, झुक सस्मित शीतल चुंबन से, अंकित कर इसका मृदुल भाल, दुलरा देना बहला देना, यह तेरा शिशु जग है उदास। देखिए क्या कह रही हैं, किन स्निग्ध लटों से छा दे तन, पुलकित अंकों में भर विशाल। ये स्निग्ध लटों से, लट यही है बादल, क्योंकि बाल हैं। स्निग्ध माने होता है बड़ा कोमल, बड़े ही कोमल ये जो बादल हैं, इनसे छा दे तन, अर्थात लोगों को छाया दे दो। और क्या करो? पुलकित अंकों में भर विशाल, और अपने विशाल गोद में ऐ वर्षा सुंदरी लोगों को भर लो। और क्या? झुक सस्मित शीतल चुंबन से, और लोगों को छू करके, अर्थात थोड़ी सी बारिश करके लोगों को थोड़ा छू लो, चुंबन लो। और क्या करो? अंकित कर इसका मृदुल भाल, और इनके माथे को चूम लो। ऐ वर्षा सुंदरी तुम क्या करो? लोग बड़े व्याकुल हैं और तुम आओ, उनके ऊपर छा जाओ, थोड़ी पानी की बूंदें बरसाओ और उनके माथे को चूमो और छूकर चली जाओ, अर्थात उनको खुशियाँ दे जाओ। अर्थात जब जब कभी कभी बारिश होती है, आप देखिए लोग इंतज़ार करते रहते हैं, गाँवों में शहरों में सब लोग इंतज़ार करते हैं कब बारिश होगी, कब बारिश होगी। और जैसे ही बारिश होती है सारे किसान जितने हैं सब क्या हो जाते हैं? हो जाते हैं कि नहीं? और देखिए और क्या कह रही हैं कि दुलरा देना बहला देना, ऐ वर्षा सुंदरी अरे दुलरा देना, अरे थोड़ा दुलार कर दो। ये जो दुनिया है बड़ी कहिए से उदास थी, ऐ वर्षा सुंदरी आओ तुम थोड़ा दुलरा दो। और बहला देना अर्थात इनका मन बहला दो। और यह तेरा शिशु जग है उदास, है वर्षा सुंदरी, यह जो तेरा शिशु है, बच्चा है, जग, जग क्या है भाई? बच्चा है। यह जो छोटा सा बच्चा तुम्हारा है, दुनिया है ना, ये क्या है? कहिए से उदास है। आओ तुम इसको दुलराओ, थोड़ा बहलाओ, इसको खिलाओ, थोड़ी सी बारिश करो और इनके जीवन में भी खुशियाँ भरो, लाओ भर दो। रूप सी तेरा घन केस पास, ऐ वर्षा सुंदरी यह जो तुम्हारे बाल रूपी बादल हैं ये क्या हैं? सुंदर हैं, बड़े ही सुंदर हैं, कोमल हैं और श्यामल हैं। इस प्रकार से महादेवी वर्मा का यह पाठ जो वर्षा सुंदरी के प्रति था ये समाप्त हुआ। इसमें महादेवी वर्मा ने वर्षा को एक स्त्री माना है और फिर उसकी सुंदरता का वर्णन, और अंत में वो कहती हैं कि यह जो दुनिया है यह वर्षा का शिशु है, बच्चा है, और बारिश अपने इस शिशु जग को उदास नहीं देख सकती है, आएगी और आकर के अपने इस बच्चे को खुशहाली दे। ठीक है, ये पाठ समाप्त।